आत्मबंधन। तो आज के ब्यूटीफुल चैप्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ग्रेटिट्यूड वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा खूबसूरत चैप्टर क्या है? मैजिकल हेल्थ। तो मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, सभी कोई चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, क्या आप एक स्वस्थ जीवन चाहते हैं? क्या आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं? तो किसी का भी यस नहीं आया, इतनी देरी। कुसुम जी को तो चाहिए। तो इसके लिए हमें करना क्या है, जो ये स्वास्थ्य हमारे साथ हमेशा रहे? सिर्फ उसे कृतज्ञता देना है और कुछ भी नहीं। जब हम अपने ही शरीर को प्यार देंगे, कृतज्ञता देंगे, तो वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। जैसा कि मैंने पिछले सेशन में भी आप लोगों को बताया ना, कि जब हम कुछ भी नेगेटिविटी में रहते हैं, कुछ अच्छा नहीं बोलते हैं, कुछ भी ऐसे भाव में रहते हैं जो लो इमोशंस में रहते हैं, लो फीलिंग में रहते हैं, हमारे सेल्स जो है श्रिंक हो जाते हैं। तो जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, हम लव देते हैं, तब क्या होता है? हमारे सेल खिल जाते हैं। वो हर सेल के अंदर कॉन्सियसनेस है, चेतना है, और उसी सारे सेल से हमारा शरीर बना है। जब भी हम अपने पूरी बॉडी को लव देते हैं, ग्रेटिट्यूड देते हैं, तो हर सेल को वो एक एप्रिसिएशन मिलती है, और वो खिल उठते हैं, और वो आपके लिए और भी अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये सभी के साथ होता है ना, कि हमें जब एप्रिसिएशन मिले, प्यार मिले, हमें कृतज्ञता मिले, तो क्या हमारा मन प्रफुल्लित नहीं होता है? हमारा मन नहीं करता कि हम और ज्यादा करें? तो ठीक उसी तरीके से हमारे ये शरीर के सेल भी हैं, जो चाहते हैं कि उन्हें भी ग्रेटिट्यूड मिले, उन्हें भी वो एप्रिसिएशन मिले, वो प्यार मिले, वो सम्मान मिले। तो आज का हमारा सुंदर जो चैप्टर है वो है मैजिकल हेल्थ। तो सभी को ये पिक्चर देख पा रहे हैं? इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? अनम्यूट का ऑप्शन मैं आप लोगों को दे रही हूँ, आप लोग अनम्यूट करके बोलिए। इस पिक्चर में आप लोगों को क्या क्या दिखाई दे रहा है? थोड़ा फास्ट फास्ट, आज हम लोग बहुत सारी एक्टिविटी भी करने वाले हैं, और एक सुंदर बॉडी हीलिंग मेडिटेशन भी करने वाले हैं, बॉडी ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करने कुछ एप्पल जैसा है, डॉक्टर का वो स्टेथोस्कोप है। वाले। पानी के ग्लास यस, भी और है। एक पानी का ग्लास रखा है। का ग्लास है या तो एप्पल है। कहते हैं ना कि ये हमें क्या दर्शा रहा है, ये हमें क्या बता रहा है, कि भाई मॉर्निंग में एक, हाँ, एप्पल बोलिए। एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। यस। तो एक एप्पल हमें डॉक्टर से दूर रखता है, तो जरूर खाना है हमें एक एप्पल डेली, इस तरीके से लोग बोलते हैं ना। तो ये जो एप्पल खाने से हम स्वस्थ रह सकते हैं, तो उसी तरीके से उसके ऊपर भी देखिए एक मैजिक, ये स्पार्कल्स दिखाए गए हैं, कि ये सारी चीजें जो हैं हमारे जीवन में स्वास्थ्यता लेकर आती है। ठीक उसी तरीके से ये मैजिक आए कैसे, ये मैजिक हो कैसे, ये स्वास्थ्य हमें मिले कैसे? तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे आज के चैप्टर में कि हम जो अभी एट प्रेजेंट है हमारे पास जो स्वास्थ्य है, ठीक है, कुछ बॉडी पार्ट्स में इशू हो, कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन सारे अंग तो हमारे खराब नहीं है, सारे अंग में तो प्रॉब्लम नहीं है, तो उन्हें तो हम ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। तो कैसे? बाय ग्रेटिट्यूड हम जो खराब है उसे भी अच्छा कर सकते हैं। तो द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। तो आप लोगों के लिए क्या है ग्रेटेस्ट वेल्थ? भाई, धन, हीरे, मोती, जवाहरात, क्या है आपके लिए? चैट बॉक्स में लिखकर सभी कोई बताएंगे मुझे, और थोड़ा फास्ट फास्ट लिखें तो बहुत मजा आएगा हमें,
मैं इसीलिए इंटरेक्टिव रखती हूँ सेशन को, ताकि आप लोग भी इन्वॉल्व हों, आप लोग बोरिंग फील ना करें। यस। तो क्या क्या चाहिए आपको जीवन में? हीरे मोती, हीरो का हार, या फिर अच्छा स्वास्थ्य? अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। कुसुम जी को तो गुड हेल्थ चाहिए, और किनको किनको लगता है कि इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए हेल्थ है? ये जो मटेरियल चीजें हैं, या फिर जो भी जो हम मनी वाइज सोचते हैं, तो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा हेल्थ है। संदीप जी ने भी कहा कि यस, हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हेल्थ इज वेल्थ। वंडरफुल। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे पास एक अच्छा हेल्थ नहीं हो, जब आप बीमार हो जाते हैं, जब आप कभी भी छुटपुट बीमारियां जैसे सर्दी खांसी या फीवर भी हो जाए, तब उस मोमेंट में आप क्या चाहते हैं? क्या आपको कोई भी दूसरी चीजें अच्छी लगती है? तब हम चाहते हैं ना कि केवल मैं वापिस से ठीक हो जाऊं, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उस वक्त में आप उसको छोड़ के और कुछ सोच पाते हैं कि भाई मुझे कार चाहिए, मुझे बहुत सुंदर घर चाहिए? उस टाइम पे आप वो सोच पाते हैं कि मुझे भाई मुझे इस बार है ना हीरे की इयर रिंग्स लेनी है, मुझे तो इस बार हीरे के बैंगल लेने हैं, मुझे तो वही चाहिए? उस जब आप बीमार होते हो, उस वक्त में क्या वो सोच आती है? केवल और केवल हम ये सोचते हैं कि किसी भी तरीके से हम वापिस से ठीक हो जाएं, वापिस से हेल्दी हो जाएं, वैसे ही हम सब कुछ करें। यस। तो हेल्थ इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन लाइफ। तो हमारे जीवन में यह सबसे कीमती चीज है, हमारी सबसे ज्यादा कीमती, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर स्वास्थ्य नहीं होगा, तो हम किसी भी चीज का आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर हमारे पास एक अच्छा स्वास्थ्य होता है, तभी तो हम हर एक चीजों की बेनिफिट ले पाते हैं। आज जो बातें हो रही हैं कि भाई मटेरियल चीजें, तो मटेरियल चीजों का भी आनंद कब है? जब आप स्वस्थ हैं, तभी तो आप उसका आनंद ले पा रहे हैं। अदरवाइज तो हम आनंद ले ही नहीं पाएंगे, वो उन चीजों का बेनिफिट हम ले ही नहीं पाएंगे। आज आप अगर स्वस्थ हैं, तभी तो आप किसी पार्टी को अटेंड कर पाएंगे, उसमें होने वाले फंक्शंस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, हमारे लिए सबसे ज्यादा जो प्रेशियस है थिंग है, वो है स्वास्थ्य, हेल्थ। लेकिन क्या हम स्वास्थ्य को अहमियत देते हैं? चेक करें अपने आप। देखिए, अभी जो भी आपकी हेल्थ है, उससे ही आपको पता चल जाएगा कि अगर आप 100% हेल्दी हैं, मतलब कि आप हेल्थ को, हर हेल्थ की केयर कर रहे हैं, अपने बॉडी की केयर कर रहे हैं, अपने बॉडी को ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, अपने बॉडी के प्रति आपको प्यार है। लेकिन अगर किसी भी हिस्से में प्रॉब्लम है, मतलब कि कहीं ना कहीं आपने इसका ख्याल नहीं रखा, कहीं ना कहीं वो प्यार नहीं दिया जो इसे चाहिए था, वो केयर नहीं दी जो इसे चाहिए, तो विदाउट आवर हेल्थ वी हैव नथिंग। अगर हमारे पास स्वास्थ्य नहीं है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। सब कुछ रहते हुए भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो बी ग्रेटफुल फॉर आवर हेल्थ। हमें अपने हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होना है, टू कंटिन्यू टू रिसीव बेटर हेल्थ। तो क्यों ग्रेटिट्यूड होना है? क्योंकि हमें और भी अच्छी हेल्थ चाहिए। अगर इस स्वास्थ्यता को बनाए रखना चाहते हैं, बरकरार रखना चाहते हैं अपने जीवन में, तो हमें ये हेल्थ को के लिए ग्रेटफुल होना होगा। तो जब आप अपने हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो यह क्या करती है? आपके जीवन में एक जादू के प्रवाह को बढ़ा देती है। स्वास्थ्यता के जादू के प्रवाह को यह बढ़ा देती है।
तो क्या कैसे बढ़ती है ये परवाह, कैसे इंक्रीज होती है? तो इसका भी मैंने रीजन बताया कि जैसे जैसे आप ग्रेटफुल होते हैं हर एक पार्ट के लिए, तो हर एक ऑर्गेन, हर एक बॉडी पार्ट्स वो सेल टिश्यू से बना है, जिसमें हम वो कॉन्शियसनेस के लिए, जब हम ग्रेटफुल हो रहे हैं वो कॉन्शियसनेस खिल उठती है, वो आपके लिए ज्यादा काम करना और ज्यादा सक्रिय हो जाती है, एक्टिव हो जाती है और ज्यादा अच्छी से काम करने लग जाती है। तो यही है जादू, जिसकी परवाह बढ़ जाती है, जिसका मोशन बढ़ जाता है। तो मैजिक इनटू मोशन टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ हेल्थ टू यू। तो ये जब प्रवाह बढ़ता है, जब ये जादू का प्रवाह बढ़ता है, तो देखेंगे आप धीरे धीरे आपकी हेल्थ खुद पर खुद अच्छी होने। और कई बार फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले कई बार मैजिक सेशन लिए हैं और कईयों के एक्सपीरियंस सुने हैं, मतलब विद इन 30 डेज जिन्होंने भी पूरे डेडिकेशन के साथ ये ग्रेटिट्यूड किया है, उनको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इश्यूज उनके सॉल्व हुए हैं। खास करके हेल्थ, हेल्थ में बहुत जल्दी आप फर्क देखते हैं, बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो। और किसी एरिया से देखा गया कि सबसे ज्यादा फर्स्ट हम अपने हेल्थ के एरिया को अफेक्ट करते हैं। तो हु प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड हील फास्टर आर लाइकली टू लिव 7 years younger। तो फ्रेंड्स, जो ग्रेटिट्यूड करते हैं उनको देखा गया कि वो ऐसा हम नहीं कर रहे, ऐसा वैज्ञानिक भी कह रहे हैं। वैज्ञानिकों ने भी यह सर्च किया, सर्वे किया, तो पाया कि जो भी ग्रेटफुल है अपने बॉडी के लिए, अपने बॉडी को प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, अपने आप की केयर करते हैं, पाया गया कि वो अपने उम्र से और भी 7 साल यंगर दिखते हैं, और भी ज्यादा यंग दिखते हैं। तो हर कोई चाहते हैं ना अपने उम्र से कम दिखना? कौन कौन चाहता है अपने उम्र से कम दिखना? चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे हम मुझे। All यस, want, I मैं think भी so. चाहती हूँ। All want this thing. यस। तो हम हमेशा चाहते हैं ना, देखिए आप एजिंग की तरफ जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि भाई मेरे चेहरे पे तो अब झुर्रियां दिखने लग गई है, मेरा चेहरा अब अच्छा नहीं दिखता है। तो क्यों क्यों हो रहा है ऐसा, ये देखें। तो उसका, उसके सॉल्यूशन पे हम फोकस करें कि मैं अपने लिए केयर नहीं कर रही हूँ, मैं अपने अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल नहीं रह रही हूँ, इसीलिए तो ये कुछ हो रहा है। लेकिन ऐसा प्रूफ है, साइंटिफिकली प्रूफ है कि जो लोग भी अपने आप को प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, अपने आप को कृतज्ञता देते हैं, अपनी बॉडी को कृतज्ञता देते हैं, तो वो अपने उम्र से कम दिखते हैं। तो और एक चीज मैं और इंक्लूड करूंगी, जो मेडिटेट करते हैं, तो मेडिटेशन में भी कहीं ना कहीं हम अपनी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। इसीलिए हम अपने एज से, उनके चेहरे की चमक ही अलग। जो मेडिटेटर्स होते हैं, जो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस में रहते हैं, उनके आप देखेंगे चेहरे पर एक अलग ग्लो। तो फ्रेंड्स, इसी वक्त हम अपने आप को हग करके बोलेंगे कि आई लव माई बॉडी। सभी कोई, एवरीवन, सभी कोई अपना राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पर और लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पर रखकर क्या बोलेंगे? आई लव माई बॉडी। मेरे शरीर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कृतज्ञता देती हूँ, मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूँ, जो मुझे हर वक्त सपोर्ट करता है, जो मुझे हर वक्त मदद देता है हर काम को करने। धन्यवाद मेरी शरीर, धन्यवाद। आई लव यू, आई लव, आई लव, आई लव यू। पूरे हाथों को अपने शरीर पे स्प्रेड करें और हर एक अंग के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। और होने वाले सेंसेशन को फील करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू माई बॉडी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माई बॉडी, थैंक यस। इस 1 मिनट की एक्टिविटी में कैसा फील हुआ, प्लीज शेयर। कोई भी शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
वो होने वाले सेंसेशन को आपने फील किया? तो कुछ पल करके ही हमें इतना अच्छा लग रहा है। तो अगर जब भी आपको टाइम मिलता है, जब भी आप बैठे होते हैं फोन ऐसे ही यूं ही देखते रहते हैं, उस वक्त में आपको ये अवेयरनेस लानी, ये जागरूकता लानी है कि हम ये अपने बॉडी को धन्यवाद दें और हर सेल को खिलने दें, हर कोशिका को जीवित करें, हर कोशिका को खिलने दें। तो यस फ्रेंड्स, आप लोग जो ये देख रहे हैं स्क्रीन पे, आज का हमारा ये टास्क रहेगा कि सी द वर्ड्स एंड रीड देम एवरी डे, और इस इन वर्ड्स को हमें डेली पढ़ना है। सबसे पहले, द गिफ्ट ऑफ हील इज कीपिंग मी अलाइव। तो इसको मैं हिंदी में भी आप लोगों को बताना चाहूंगी कि गिफ्ट ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। चाहे तो आप लोग इसे नोट भी कर ले। एक आज कोई भी हार्ड पेपर या कोई भी आपको मन करे इसको डेकोरेट करने का, उस पेपर को डेकोरेट, और कोई ऐसी जगह लगाना है जिसपे आपकी नजर हर वक्त पड़े, बार बार पड़े, जिससे आप जब भी देखें तो उसे आप पूरे फीलिंग के साथ हृदय पे हाथ रखते हुए उसको पढ़ें कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। तो अभी हम लोग इस सेशन में सभी कोई अपने आप को अनम्यूट करके 3 बार बोलेंगे, अपने हृदय पर हाथों को रखते हुए इस तरीके से, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, स्वास्थ्य का उपहार स्वास्थ्य का उपहार, स्वास्थ्य का पूरे उपहार फीलिंग के मुझे जीवित साथ। रखता है। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता तो धीरे धीरे, है। स्वास्थ्य का कोई उपहार हड़बड़ी जीवित नहीं, रखता एक एक शब्दों को फील करते हुए, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित है। रख। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। थैंक यू फ्रेंड्स। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता यस, सभी कोई अपने आप को म्यूट कर ले। तो फ्रेंड्स, इस पल में जब हम कर रहे हैं तो इसके इफेक्ट को हम खुद फील कर पा रहे हैं। अगर हम इसे पूरे दिन में 10 बार भी करें तो हम अपने इस हेल्थ को, इस स्वास्थ्यता को खुद बढ़ा रहे हैं। तो कुछ पलों में आप अनुभव कर पा रहे हैं कि ये कैसे हमारे बॉडी में सेंसेशन लेके आ रहा है, कैसे अच्छी फील, हम लोग कितनी अच्छी फीलिंग के साथ हैं अभी, कितना अच्छा लग रहा है अपनी बॉडी को ग्रेटिट्यूड, अपनी बॉडी को अप्रिसिएट। तो सी द वर्ड्स एंड रीड देम एवरी डे, और एवरी डे हमें पढ़ना, इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। हर दिन इसे, तो ये 30 डेज तो जरूर ही आपको इस जर्नी में तो जरूर ही करना है। तो विद इन इस जर्नी आप देखेंगे कि आप अपने हेल्थ में खुद इम्प्रूवमेंट। तो द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, सी एज मच एज यू कैन इन अ डे, जितना ज्यादा आप इसे देख सकें ऐसी जगह पे लगाएं। फील एज ग्रेटफुल एज यू कैन फॉर द गिफ्ट ऑफ हेल्थ। तो उसे फीलिंग के साथ देखिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट शुरुआत से हमें बताया जा रहा है कि केवल शब्दों में बोलना काफी नहीं है, वो फील करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो भाव को लेके आना है हमारे। तो जब भी आप बोल रहे हैं तो उस भाव को क्रिएट कीजिए कि मैं ये जो एक एक शब्द बोल रही हूँ, स्वास्थ्य का उपहार, तो उसमें भाव आए, वो अंदर से आए। तो ये जो हमें स्वास्थ्य का उपहार मिला है उसके लिए हम ग्रेटफुल, हम कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं, ऐसे भाव को हमें लेके आए। तो यस फ्रेंड, जो भी सोचते हैं कि भाई मैं तो, मेरी बॉडी फिट नहीं है, मैं सुंदर नहीं दिखती हूँ, मेरा प्रॉपर वेट नहीं है, तो आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। लेखिका ने बहुत अच्छी से बताया कि इसे भी हम पा सकते हैं और बहुत आसानी से पा सकते हैं। कुछ भी नहीं करना आपको, केवल विजुअलाइज करना है। जैसी हेल्थ आपको चाहिए, जैसा वेट आपको चाहिए, तो आंखें बंद करके लिए कुछ क्षण के लिए जस्ट विजुअलाइज देखें कि
मैं ऐसी हो गई। जैसा आपको चाहिए वैसा आपको विजुअलाइज करना है कि मैं ऐसी हो गई। आपका अगर ओवर वेट है तो आप एक वेट को स्पेसिफिक कर लें कि मुझे 45 kg चाहिए, मुझे 50 kg का होना है, या मुझे 55 kg का होना है। तो वो प्रॉपर वेट की मैं हो गई हूँ, ऐसा विजुअलाइज करो। तो और कोई होते हैं कि भाई मुझे अपने चेहरे पे बहुत ग्लो चाहिए, मैं बहुत सुंदर दिखना चाहती हूँ, तो वैसा विजुअलाइज करें। तो आप जो भी चाहते हैं, जैसा भी चाहते हैं, फर्स्ट माइंड में क्लैरिटी कि मुझे चाहिए कैसा, और उसके बाद वो ठीक वैसा ही एग्जैक्ट आपको विजुअलाइज करना है। तो आप बिल्कुल वो पा सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आज हम लोगों ने मूवी में भी देखा, समझा कि जो भी हमारे माइंड में छवि बनती है, जो पिक्चर बनती है, उन्हीं चीजों को हम अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसा चाहिए वैसा इमेज बनाए अपने माइंड में, जैसा नहीं चाहिए वैसा नहीं। तो ज्यादातर हम करते क्या है, हम ज्यादा उसी के बारे में, ऐसा क्यों है, मैं ऐसी क्यों दिख रही हूँ, मैं क्यों ओवरवेट दिख रही हूँ। तो वैसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है जो हमें नहीं चाहिए, जैसा हम नहीं चाहते अपने जीवन। तो हमारे ये, और फ्रेंड्स, आज हम पूरे बॉडी पार्ट्स को कृतज्ञता देंगे थ्रू मेडिटेशन, जो मैं अभी करवाने वाली हूँ। उसके पहले एक वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि आज हम अपने जीवन में हमने क्या किया है, सभी चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लिया। कि भाई खास करके स्वास्थ्य को हमने तो बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेके रखा है। जब तक हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तब तक तो हम अपने शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं देते। ऐसा है, ये सच है या नहीं? और संदीप जी ने कहा कि जब मैं ये कह रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हुए। वाह, गूज बम्स आ गए मेरे। यस। जब तक ये शरीर के द्वारा हम बस काम लिए जा रहे हैं, काम लिए जा रहे हैं, कि बस फॉर ग्रांटेड लिया हुआ ना कि भाई ये तो मेरा ही है, मेरे लिए तो करेगा और क्या करेगा। देखिए, कभी भी नहीं सोचा कि इसको हमारे केयर की भी जरूरत है, इसे हमें प्यार, इसको हमारे प्यार की भी जरूरत है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, हम हर चीजों को अपने जीवन में, अपने बच्चे हो, अपने रिलेशनशिप को क्यों हम खो देते हैं, क्यों हम अपने हर एरिया को गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि हमने उसे फॉर ग्रांटेड लिया। उसको एक एनर्जी, देखिए हम सभी कोई एक एनर्जी के बने हुए। तो उस एनर्जी फील्ड में अगर गड़बड़ी आ जाए, वो उनको जो एनर्जी हम सेंड कर रहे हैं, कैसी एनर्जी सेंड कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो चाहे वो हमारा हेल्थ हो, वो चाहे हमारा रिलेशनशिप हो, चाहे वो फाइनेंस हो, कोई भी एरिया हो, तो भले ही वो हमें इस फिजिकल आइज से नहीं दिख रहा है, लेकिन पूरी चीजें, हर चीजें एनर्जी की बनी हुई है। और एक एनर्जी दूसरी एनर्जी को समझ पाती है। तो जैसे ही आप जैसा सोचते हैं, जैसा सेंड करते हैं, वो उसके पास पहुंचता है। ऐसा नहीं सोचे कि भाई मैंने सोचा है, ये तो मेरे अंदर है। नहीं, वो उसके पास भी पहुंच रहा है। तो ठीक इसी तरीके से स्वास्थ्य भी हम अपना क्यों खो देते हैं, क्यों। आप देखेंगे कि कई लोग जो है एक बहुत नियमित जीवन शैली को फॉलो करते हैं, फिर भी वो अपने स्वास्थ्य को खो देते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो बहुत केयर रखते हैं, फिर भी अपने स्वास्थ्य को खो देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, उन्होंने जो प्यार चाहिए था इस हमारे शरीर को, वो नहीं, वो कृतज्ञता नहीं दी। तो इसे हमेशा अपने पास रखने के लिए, हमेशा अपने साथ रखने के लिए, एक बेहतर स्वास्थ्य को पाने के लिए, केवल पाना ही नहीं है, उसे हमेशा अपने साथ भी रखना है कि भाई हमारे इन फ्यूचर भी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। उसके लिए हम अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने बॉडी के लिए ग्रेटफुल। तो आज का हमारा टास्क हम समझते हैं, फिर हम मेडिटेट करेंगे। तो जो हमारे जो 3 डेली के जो टास्क हैं कि ग्रेटिट्यूड लिखना, जैसा कि हम विद इन सेशन भी कर रहे हैं, जो सेशन में आ रहे हैं उसको पढ़ना, और उसके साथ कारण भी ऐड करना कि मैं क्यों कृतज्ञ हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ
क्यों कृतज्ञ हूँ, और लिखने के बाद उसको पढ़ना जोर जोर से या मन ही मन, और उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ये 3 मैजिकल वर्ड कहने हैं। तो ऑन अ पीस ऑफ अ पेपर, देखिए आज हमारा एक नया जो ऐड हुआ है टास्क, वो है एक पेपर पीस पे वो हमें लिखना है कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, और उसे प्लेस द पीस ऑफ पेपर विथ योर रिटन वर्ड्स वेयर यू नो विल सी इट ऑफन टुडे। कुछ ऐसी जगह, जैसे आप भाई कि जो किचन में काम करने वाले हैं वो अपने फ्रिज पे चिपका सकते हैं, कबर्ड पे चिपका सकते हैं, जो ज्यादा समय आप कहाँ बिताते हैं वहां चिपकाएं उसे। On at least 4 occasions, read the words very slowly and feel as grateful as you can for the precious gift of। तो कम से कम देखिए यहाँ पे कहा गया कि भाई आप जितनी ज्यादा बार पढ़े उतना अच्छा है, लेकिन कम से कम 4 बार तो हमें पढ़ना ही है। तो ये समय आप फिक्स कर ले कि भाई मैं मॉर्निंग में उठते ही करूंगी, फिर मैं आफ्टर ब्रेकफास्ट एक बार जरूर पढ़ूंगी, फिर मैं लंच के बाद या फिर डिनर के बाद या इवनिंग में कहीं भी किसी भी समय जब भी आपको याद हो। इसे 4 बार दिन में जरूर हमें पढ़ना है पूरे फीलिंग के साथ। जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप टू नाइट, होल्ड योर मैजिक रॉक इन वन हैंड एंड से द मैजिक वर्ड्स, थैंक यू फॉर द बेस्ट थिंग दैट हैपन ड्यूरिंग द डे। तो ये भी हमारा डेली का रहेगा। सोने के जस्ट पहले अपने मैजिकल रॉक को, जो भी नए जुड़े हैं, जो भी पहली बार इस सेशन को सुन रहे हैं, तो वो पिछले सेशन भी जरूर सुन ले, क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट ही डाल दी है। प्लेलिस्ट का लिंक आप लोग स्टार मार्क करके रख लें। स्टार्टेड करके रखने से क्या होता है कि जब भी हम स्टार मैसेज में जाएंगे तो वो हमें आसानी से मिल जाएगा। तो उस लिंक में सारे सेशन जो पिछले हैं वो भी सुने, तो आपको और भी क्लैरिटी आएगी। तो मैजिक रॉक को हमें मुट्ठी में रखकर पूरे दिन में हुए जो भी अच्छी बात है उसको रिकॉल करें, और उसमें से जो बेस्ट है आपके लिए उसके लिए कृतज्ञता दें, उसके लिए थैंक यू। ओके, तो हम पहले मेडिटेट करें कि वो 1 मिनट का वीडियो देखें, क्या करें बोलिए। वीडियो चला ठीक 2 मिनट में, बाय द टाइम आई जस्ट ज्वाइन योर, ऐसा है। मेरा किचन में काम चालू है। ओके, चलिए हम लोग वीडियो देखते हैं पहले, और हम समझेंगे कि किस तरीके से हम अपने जीवन में चीजों को लेते हैं, कैसे सोचते हैं और कैसे। ध्यान से देखिएगा सब। तो बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट, जो भी इस वक्त में वर्तमान समय में आपके पास है, हमें उसके लिए पहले ग्रेटफुल हो। लेकिन हमेशा हम क्या कर रहे हैं, जो नहीं है उसकी तरफ हमारी नजरें हैं, और हम चाहते हैं कि वो मेरे जीवन में आ जाए। जिसके पास एक अच्छी कार है वो क्या चाह रहा है कि काश मेरे पास एक हेलीकॉप्टर हो, और जिसके पास एक ऑर्डिनरी कार है वो चाह रहा है कि मेरे पास मर्सिडीज हो। जिसके पास में एक बाइक है वो चाहता है कि काश मैं एक कार अफोर्ड कर पाता। जिसके पास में साइकिल है वो चाह रहा है कि भाई मुझे बाइक मिल जाती। और जिसके पास कुछ भी नहीं है
वो चाह रहा है कि मेरे को एक साइकिल ही मिल जाती, मेरे पास शायद में एक साइकिल ही होती। और जिसके पास पैर भी नहीं है, जो चल नहीं पा रहा है व्हील चेयर पे, वो चाह रहा है कि काश मेरे ये पैर थे तो मैं भी हर जगह जा पाता, आ पाता, सब कुछ एंजॉय कर। फ्रेंड्स, देखिए अपने जीवन कि क्या है आपके पास इस मोमेंट में, वही आपकी ग्रेटफुल होने के लिए काफी। ये बहुत ही सुंदर वीडियो है। चलिए अब हम लोग मेडिटेट करेंगे अपने हर एक बॉडी पार्ट्स को धन्यवाद दें। तो सभी कोई आरामदायक अवस्था में बैठ जाए, 10 मिनट अपने आप के लिए निकाले। आप जो भी कर रही हैं उसे छोड़कर 10 मिनट्स खुद अपने आप को दे। आप खुद आज फील कर पाएंगे कि आप जब हर एक अंग के लिए धन्यवाद कर रहे हैं तो आप अंदर से क्या फील कर रहे हैं, क्या अनुभव है। प्लीज इसको मिस नहीं करें। इसीलिए मैंने कल ग्रुप में भी बार बार लिखा था कि कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू शारदा जी। सभी कोई आरामदायक अवस्था में बैठ जाए। हाथों की अंगलियों को फंसाकर पैरों को क्रॉस कर कर आराम से हाथों को और कोमलता से आपके बंद, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। देखिए कि कैसे सांस आ रही और कैसे सांसें जा रही। हर सांस के साथ कहीं मैं कृतज्ञ हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ जो भी मुझे इस जीवन में दिया गया है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर सांस के साथ कृतज्ञता के भाव सक्रिय करें। अपना ध्यान अपने पैरों की ओर लेकर आए, जो कि आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया है। उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं। पैर जो कि हमारे संतुलन को बनाए रखते, खड़े होने में हमारी मदद करते, व्यायाम करने, एक्सरसाइज करने में हमारी, डांस करने, सीढ़ियां चढ़ने उतरने, कार चलाने, सबसे पर पैदल चलने, एक जगह से दूसरी जगह जाने में पैर हमारी मदद करते। घर में चारों तरफ बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चल कर जाने में पैर हमारी मदद करते। सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने, समुद्र तट पर घूमने में हमारी मदद करते। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती। अपने पैरों के लिए दिल से कहें धन्यवाद, धन्यवाद,
आप चाहें तो अपने हाथों से अपने पैरों को सहलाते हुए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पैर, मेरे लिए इतना कुछ कर, धन्यवाद। अब अपना ध्यान अपने हाथों पर लेकर आए। अपने हाथों के बारे में विचार करें। सोचें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते और पकड़ते। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं और आप हर दिन का लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शावर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीजें उठाने व पकड़ने और खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। हाथों के बिना, हाथों के इस्तेमाल के बिना हमें दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ता है। तो अपने हाथों को कहें, अपनी उंगलियों को कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। महसूस करें दिल से, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब अपना ध्यान अपनी अद्भुत इंद्रियों पर लेकर आए और विचार करें। जब भी आप कुछ खाते पीते, स्वाद का आनंद लें, क्योंकि आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में जब भी आपको सर्दी होती है, कफ एंड कोल्ड होता है, तब उस स्वास्थ्य की अनुभूति को होने के बाद हमें पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद ना आए तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। तो कहीं स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी जीभ को धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। गंध लेने की इंद्रियां आपको जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव करने में समर्थ बनाती है। फूल, एक साफ चादर और भोजन पकने की गंध, जाड़ी की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कटी घास, बारिश के बाद मिट्टी की आदमी। इतना आनंद हमें इतना सुखद अनुभव कराता है। तो कहीं गंध की मेरी अद्भुत इंद्रिय के धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने आप के लिए धन्यवाद करें, दिल से धन्यवाद महसूस करें। धन्यवाद।
यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रिय न हो, टच सेंस ऑर्गन ना हो, तो आप कभी ठंडे और गर्म, कोमल और सख्त या चिकने व खुरदुरे के फर्क को जान ही नहीं पाते। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते या प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। आपके स्पर्श की इंद्रिय आपको अनुमति देती है कि आप अपने प्रियजनों को छूने का आलिंगन करें या किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से कहें अपने स्पर्श की कीमती इंद्रिय को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी त्वचा को धन्यवाद करें, उनके तहे दिल से धन्यवाद। अपनी आंखों के बारे में सोचें, आंखों के चमत्कार के ऊपर विचार करें, जो आपको अपने प्रियजन और मित्रों के चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तकें पढ़ने, अखबार या ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बना। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांध कर बस सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्यतः करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों की कद्र को करें, समझ पाएंगे कि आंखें जो हमें दी गई है कितना अद्भुत उपहार है हमारा। कहें अपनी आंखों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद मेरी आंखें जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बना। तहे दिल से अपने कानों पर ध्यान करें, अपने कानों के बारे में सोचें, जो बात करते समय आपको अपने और दूसरों की आवाजें सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी कानों और सुनने की शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपने परिजनों की बातचीत नहीं सुन सकते, या आप आसपास की दुनिया की आवाजें भी नहीं सुन सकते। तो कहें अपने सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद, धन्यवाद मेरे कान मुझे सुनने की शक्ति दे। धन्यवाद, धन्यवाद, कहे दिल से धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्रिय का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना, हमारे इस ब्रेन के बिना संभव है, जो 1 सेकेंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। यह तरह से आपका मस्तिष्क ही है जो आपको जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है। और संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कोई तकनीक इजाद नहीं हुई जो इसे टक्कर ले सके। कहें मेरे मस्तिष्क, मेरे सुंदर मन,
बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद मेरे मस्तिष्क। धन्यवाद। 2400 घंटे मेरे लिए काम कर। धन्यवाद। धन्यवाद। उन खर्ब कोशिकाओं के बारे में सोचो जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 होती, दिन में 2400 घंटे लगातार काम करते। कहीं धन्यवाद कोशिकाओं। धन्यवाद। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रही है। इस तथ्य के बारे में भी विचार करें कि वे अपना सारा काम खुद ब खुद कर रहे हैं और आपको उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता। तहे शरीर के हर अंगों को, हर ऑर्गन्स को जो आपके लिए हर वक्त काम करते हैं, आदर्श तरीकों से काम करते हैं। धन्यवाद। 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 हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है हमारा हृदय। हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है क्योंकि यह आपका हृदय ही है। तो अपने हृदय पर अपने हाथों को रखिए जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता है। इस हर अंग में जीवन के प्रवाह को महसूस करें। और कहें मेरी मजबूत और स्वस्थ हृदय को भी धन्यवाद। 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 शरीर अपने हाथों को सिर से लेकर पांव तक अपग्रेड करें और धन्यवाद कहें। धन्यवाद मेरी शरीर। धन्यवाद। प्यार दे मेरी शरीर। I love you. I love my body. मैं बहुत प्यार करती हूँ मेरी शरीर। मेरे लिए हर वक्त काम करने की। जो भी हो, जैसा भी है इस पल में, उसका मैं स्वीकार करती हूँ। दिल से स्वीकार करती शरीर अपने आप मैं जैसी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं जैसी हूँ वैसे मैं अपने आप को स्वीकार। धन्यवाद। I accept myself as I am. I love myself as I am. Thank you. Thank you. Thank you. धीरे धीरे हाथों की
और आंख सहजता से रखते हुए पूरे अनुभव को आत्मसात करते हुए जब भी आप तैयार हो आप थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू। कोई भी अगर शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं। कैसा अनुभव रहा, कैसा महसूस किया आपने, ये